हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पार्ट 15 भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में वर्णन है। निर्वाचन इसके अंतर्गत 324 अनुच्छेद से लेकर 329 अनुच्छेद तक के बारे में जानेंगे हम। अनुच्छेद 324 के तहत भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जो मुख्यतः 4 चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा का। देखो, इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त से तथा अन्य सदस्यों से मिलकर निर्वाचन आयोग बनता है। अब निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा कार्यकाल 6 वर्ष होगा तथा आयु 65 वर्ष। निर्वाचन आयुक्त के वेतन, देखो निर्वाचन आयुक्त के वेतन के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगी इनका वेतन और इनका निलंबन भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह होगा। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। देखो, मतदाताओं की सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, निर्वाचन के लिए चुनाव क्षेत्र चुनना, ये सब चीज़ें। अनुच्छेद 103 के अनुसार सांसदों की सदस्यता रद्द करने में राष्ट्रपति को सलाह देना और निर्वाचन के लिए प्रशिक्षणों को तैयार करना, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देना, विवाद की स्थिति में किसी भी क्षेत्र से निर्वाचन को रद्द करना, ये सब चीज़ें हैं। अब अनुच्छेद 325 में क्या है? किसी भी को धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर वोट देने से रोका नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार मतलब वोट करने की उम्र ना पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। जब 61वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके तहत ना मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अनुच्छेद 327 में क्या है? लोकसभा निर्वाचनों के लिए कानून बनाने का अधिकार है, केवल संसद को है। अनुच्छेद 328 के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचनों के कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। अनुच्छेद 329 के अंतर्गत मतदान के दौरान हुए सभी मतभेदों को मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही न्यायालय में ले जाया जा सकता है। अब बात करेंगे हम भाग 16 के बारे में। भाग 16 के अंतर्गत विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक का वर्णन है। भाग 16 में क्या है? विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। देखो, जैसे अनुच्छेद 330 में क्या है? लोकसभा में SC/ST को आरक्षण के बारे में है। लोकसभा में SC/ST के आरक्षण के बारे में है। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों के आरक्षण के बारे में है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों के आरक्षण के बारे में। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में SC/ST को आरक्षण है। विधानसभा में SC/ST को आरक्षण है। अनुच्छेद 333 में विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय को आरक्षण है। अनुच्छेद 334 में आरक्षण की अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 335 पर पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के बारे में। अनुच्छेद 348 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 348 के ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 348 के बी में राष्ट्रीय आयोग पिछड़ा वर्ग के लिए इसके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 340 के तहत OBC को पदों के लिए आरक्षण है और EWS पदों पर आरक्षण है। अनुच्छेद 341 में क्या है? राज्य के अनुसूचित जातियों की सूची के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 342 में राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची के बारे में वर्णन है।